ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। तो अब हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो हमने जैसा कि देखा था ह्यूमन बीइंग्स की हम बात करें तो वो किस में आते हैं, वो आते हैं हिट्रोट्रॉप्स में। हिट्रोट्रॉप्स में भी हमने 3 टाइप के मोड देखे थे, कौन कौन से, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक। तो ह्यूमन बीइंग्स किस में आते हैं, होलोजोइक। ठीक है, तो जो हमने होलोजोइक में न्यूट्रिशन के स्टेप्स देखे थे एक बार उनको रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन। इंजेशन के बाद में क्या होता है, फूड का डाइजेशन। डाइजेशन के बाद में होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद में एसिमिलेशन और देन होता है इजेशन। ठीक है, तो अब जो हम पूरे इन स्टेप्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं और किसका क्या नाम है। ठीक है, तो चलिए हम इस डायग्राम को देखते हैं, इस डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है बक्कल कैविटी या माउथ जिसको कहते हैं। ठीक है, अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है टीथ और टंग। ठीक है, तो ये बक्कल कैविटी कहते हैं इसको। अब बक्कल कैविटी से फूड किस में जाता है, बक्कल कैविटी से फूड जाता है फूड पाइप में, जिस फूड पाइप को क्या कहते हैं, ईसोफेगस। ठीक है, अब फूड आ गया फूड पाइप में, देन इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर के बाद में हमें क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, फूड किस में आता है उसके बाद में, ये जो जे शेप का सैक है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टमक। ठीक है, फूड इसमें आएगा। इससे पहले हमें क्या है, एक सी शेप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या करता है, जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है और जो एब्डोमिनल कैविटी है उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डायफ्राम क्या है और इसका फंक्शन हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के अंदर। ठीक है, अब जब हम लाइफ प्रोसेस का दूसरा पार्ट जो रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब उसके अंदर हम डायफ्राम के फंक्शन को डिटेल में देखेंगे। अभी हमने देखा कि जो फूड है वो किस में आ गया, जे शेप सैक में, जिसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टमक। ठीक, अब स्टमक में जब फूड आ गया तो वो फूड क्या है, नीचे जाएगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले उसके अंदर क्या करेगा, लीवर, जो ये हमें यहाँ रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये क्या है, लीवर। लीवर क्या करता है, लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस को। ठीक है, और उस बाइल जूस का फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन है फैट का डाइजेशन। ठीक है, फैट का इमल्सिफिकेशन, उसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। अब लीवर ने क्या सिक्रेट किया, बाइल जूस, और वो बाइल जूस बाइल डक्ट के थ्रू आता है। ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है किसमें आता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, अब ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, जो बाइल जूस को जिसने सिक्रीट किया लीवर ने, वो बाइल डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में आता है और गॉल ब्लैडर में क्या है, वो स्टोर हो जाता है। ओके, अब यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक येलो कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, वो क्या है, पैनक्रियास। ओके, तो पैनक्रियास क्या करती है, पैनक्रियास सिक्रीट करती है पैनक्रियाटिक जूस। ओके, जो क्या हेल्प करता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। अब ये जो लीवर का सिक्रीशन और पैनक्रियास सिक्रीशन कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, जो ये सबसे ज्यादा हमें कोइड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है यहाँ, ये बहुत बड़ी होती है, ये क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो फाइनल डाइजेशन होना है फूड का वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद में फूड एब्जॉर्प्शन भी होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो कुछ पार्ट बच गया एब्जॉर्प्शन होने से, वो फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, जो हमें दिखाई दे रही है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर की तरफ ब्राउन कलर की जो प्रेजेंट है उसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन से पहले हमें एक ये छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको क्या कहते हैं, अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स क्या होता है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है।
वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज में तो फंक्शनल थे, बट अब जो है हमारे बॉडी में कोई उनका फंक्शन नहीं है। इसके बारे में आप हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में पढ़ोगे। ओके, अब जो फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया तो उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो एनस के थ्रू बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो हमने ये देखी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर। ओके, तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को रिवाइज करें तो चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में कैसे इस पे क्वेश्चन आता है। अब एग्जाम में क्या हो सकता है कि आपको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, फिर उसमें आपको कुछ लेबलिंग दे देंगे और आपको क्या करना है, उस डायग्राम पे उन पार्ट्स को लेबल करना है। जैसे यहाँ हमें दिया हुआ है ईसोफेगस, गॉल ब्लैडर, लीवर और पैनक्रियास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईसोफेगस। तो हम बता सकते हैं ईसोफेगस क्या होती है, फूड पाइप, हमने लेबल कर दी। फिर हमें किसको करना है, फिर हमें करना है लीवर। तो हमें लीवर दिखाई दे रहा है, जो रेड कलर की स्ट्रक्चर है वो क्या है, लीवर। लीवर के पास में क्या प्रेजेंट होता है, गॉल ब्लैडर। ओके, फिर जो हमें नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर लेबल करनी है वो है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है, जो ये येलो कलर की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये है पैनक्रियाज। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एक बार इनको फ्लो चार्ट में देखते हैं कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल होते हैं उसके कितने पार्ट्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या आती है, बकल कैविटी। फिर फूड किस में आता है, ईसोफेगस में। फिर वो फूड जाता है स्टमक में, स्टमक से वो फूड जाएगा इंटेस्टाइन में। अब जो ये इंटेस्टाइन होती है ये भी क्या होती है, दो टाइप की होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो अब जो ये डाइजेशन के अंदर क्या है, कुछ एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड वो होती है जो डाइजेशन में, फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियास। ओके, तो यहाँ जो हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो एक ह्यूमन फेस दिखाई दे रहा है, उसके अंदर क्या दिखाया हुआ है, सलाइवरी ग्लैंड, और दूसरे डायग्राम में हमें लीवर दिखाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है, पैनक्रियास। ओके, तो अगर हम ब्रीफ में डाइजेशन को देखें तो चलिए इसे समझते हैं हम एक एनिमेशन से। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है टीटू। टीटू के हाथ में क्या है, टीटू के हाथ में है बर्गर। अब उसने बर्गर को बाइट किया और देखते हैं कि कैसे बर्गर का डाइजेशन होता है। इसके बर्गर कहाँ गया, बकल कैविटी, माउथ में। वहां क्या होता है, वहां फूड की चर्निंग हो रही है, फूड की कटिंग हो रही है। ठीक है, अब फूड क्या छोटे छोटे पार्ट्स में कट हो गया। और हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ तीन येलो कलर की स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है। वो क्या है, सैलाइवरी ग्लैंड्स। वो क्या सिक्रीट कर रही है, सैलाइवा। अब इससे फूड कहाँ आएगा, फूड पाइप ईसोफेगस में। ईसोफेगस से फूड आता है स्टमक में। ओके, तो जैसे कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, फूड आया है स्टमक में, और स्टमक में क्या है, फूड का डाइजेशन हो रहा है। ओके, फूड छोटे छोटे पार्टिकल में फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है। अब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में फूड का ब्रेकडाउन हो गया, अब वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। उससे पहले लीवर क्या करेगा, लीवर बाइल सिक्रीट करेगा, और पैनक्रियास क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस। ओके, फिर फूड आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जो है पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में घूमता है और उसका फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद फूड किस में एंटर हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में, और देन एनस के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो गया। तो ये हमने देखा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समरी के फॉर्म में। ओके, तो अब हम देखेंगे डिटेल में कि कैसे होता है फूड का डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फूड कहाँ आता है, फूड आता है बकल कैविटी या माउथ में। तो हम ये देखेंगे कि माउथ में फूड का डाइजेशन कैसे होता है। तो जैसे कि हमें यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, अगर हम किसी कैट या किसी भी ह्यूमन बीइंग या किसी एनिमल के अगर माउथ को देखें तो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें हमें यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है। क्या है, यहाँ इसमें टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स दिखाई दे रही है। तो हम क्या कहेंगे, mouth is the anterior opening of alimentary canals. It opens in a cavity called buccal cavity which contains teeth and tongue along with salivary glands. ठीक है, तो यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, माउथ में तीन पेयर प्रेजेंट होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स के। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें
फेस के दोनों तरफ कान के पास जो सैलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है वो होती है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें जो दूसरी ग्लैंड यहाँ दिखाई दे रही है वो क्या है, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल नाम से पता चल रहा है कहाँ होगी, लिंगुअल जो वर्ड होता है वो होता है टंग के लिए यूज, तो ये क्या है, टंग के नीचे प्रेजेंट होती है, ओके। और यहाँ हमें एक और ग्लैंड दिखाई दे रही है, वो क्या है, सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर कहाँ होती है, जो हमारा लोअर जॉ होता है इसके पास में प्रेजेंट होती है। अब ये क्या करती हैं, ये सलाइवा सिक्रीट करती हैं, और वो सलाइवा क्या करता है, वो सलाइवा करता है वो फूड जो टीथ कट कर रहे हैं उनको सॉफ्ट बनाता है ताकि वो इजीली स्वॉलो हो जाए, हमें उसको अच्छे से चबा सकें, ठीक है। अब उसके अंदर जो सलाइवा है, सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, एक बायोकैटालिस्ट प्रेजेंट होता है। तो चलिए इसके प्रोसेस को हम समझते हैं कि माउथ के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। अब यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि टंग और टीथ की हेल्प से क्या है, फूड की कटिंग हो रही है। अब ये फूड क्या है, हमें यहाँ एक ढक्कन जैसा दिखाई दे रहा है, उसको कहते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। एपिग्लोटिस से होते हुए कहाँ जा रहा है, ईसोफेगस में जा रहा है। अब ये जो एपिग्लोटिस की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये फूड को जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें जाने से रोकती है। जैसे कि हमें यहाँ दूसरी पाइप दिखाई दे रही है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रैकिया। तो अगर ये एपिग्लोटिस नहीं होती तो फूड जो है कोई आधा तो जाता ईसोफेगस में, आधा जाता ट्रैकिया में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब माउथ के अंदर क्या होता है, सलाइवा सिक्रीट होता है। तो अगर हम सलाइवा की बात करें तो सलाइवा क्या करता है, इन बकल कैविटी सलाइवा इज मिक्स्ड विद फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग एंड इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। सलाइवा क्या करता है, जो फूड को जो कट हुआ है उसके साथ मिक्स होता है और उसको इजीली स्वॉलो करने में हेल्प करता है, ओके। तो अगर हम सलाइवा की ओर बात करें तो सलाइवा में क्या है, एक बायोकैटालिस्ट, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। उस एंजाइम को कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन, ठीक है। अब ये सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या है, जो स्टार्च कंटेंट होता है। स्टार्च कंटेंट में क्या आता है, जैसे कि आप आलू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ये सब क्या है, ये स्टार्च के बने होते हैं। ये क्या करता है, सलाइवरी एमाइलेज उस स्टार्च को कट करके उसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज या सिंपल शुगर में, ठीक है। तो जैसे कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये स्टार्च जो फूड हमने इंजेस्ट किया उस पे सलाइवरी एमाइलेज वर्क करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, शुगर, सिंपल शुगर या जिसको कहते हैं माल्टोज में, ठीक है। तो अगर हम इसके प्रोसेस को थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो जैसे कि हमें ये क्या दिखाई दे रहा है, स्टार्च दिखाई दे रहा है। स्टार्च से जो ये ब्लू कलर के डॉट दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, एंजाइम। ये एंजाइम क्या है, सलाइवरी एमाइलेज। इस सलाइवरी एमाइलेज का एक और नाम होता है, इसको क्या कहते हैं, टाइलिन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, टाइलिन। अब ये टाइलिन क्या करता है, ये जो स्टार्च है इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देगा और उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा माल्टोज, ओके। तो ये हमने देखा माउथ में डाइजेशन कैसे होता है, कैसे सलाइवा हेल्प करती है, ओके। तो चलिए इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि आपको माउथ में जो डाइजेशन हो रहा है उसमें सलाइवा कैसे हेल्प करती है। तो अब इसका आंसर आप खुद बता सकते हो, सो ट्राई इट योरसेल्फ। तो चलिए देखते हैं इसका फंक्शन के कैसे आपको इसका आंसर लिखना होगा। सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स लोकेटेड अंडर द टंग। इट मेक्स फूड सॉफ्ट फॉर इजी स्वॉल्विंग। और क्या करता है ये, इट कंटेन्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू शुगर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करेगा और उसको किस में कन्वर्ट करेगा, शुगर में, ठीक है। तो चलिए हम एक इसी पे बेस्ड एक एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में हमें शो करना है टू शो एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च, कि जो स्टार्च जो हम फूड खाते हैं उस पे सलाइवा कैसे एक्शन करती है, इसको हमें एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताना है, ठीक है। तो भाई जैसे ही आप
किसी टेस्टी खाने को देखते हो तो आपके मुंह में क्या है, अपने आप सलाइवा सिक्रीट होने लग जाती है, ठीक है। तो सलाइवा जब वो सिक्रीट होती है भाई वो बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि भाई अब यहाँ जो आपको देखते ही इस टेस्टी फूड को क्या है, सलाइवा सिक्रीट हो रही है, मुंह में पानी आ रहा है। अब ये मुंह में पानी आना सिर्फ ऐसे ही नहीं है, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। सलाइवा जो होती है वो एंटीबैक्टीरियल भी होती है, ओके। तो ये क्या है, आपके जो माउथ के अंदर इन्फेक्शन से भी आपको बचाती है, और क्या करती है, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो अब ये स्टार्च पे कैसे रिएक्शन करती है उसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे 2 टेस्ट ट्यूब, ठीक है। उन टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या डालेंगे, 1 ml ऑफ 1% स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है। 2 हमने टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, A और B, जैसा कि हमें यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और इनके अंदर हमने क्या डाला, 1 ml ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन, ठीक है। तो इनिशियली अगर हम देखें तो इनका कलर क्या होता है, इनका कलर होता है मिल्की कलर, ओके। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हम क्या डालेंगे, ह्यूमन सलाइवा, ठीक है। ह्यूमन सलाइवा A के अंदर हमने डाल दी, B के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, ओके। फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को 20 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। अब जो हमने दोनों टेस्ट ट्यूब लिए हैं A और B, ओके, इन दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, आयोडीन ड्रॉप्स डालेंगे, दोनों में 5-5 आयोडीन ड्रॉप्स डालेंगे। अब आयोडीन टेस्ट के बारे में तो आप पढ़ चुके हो, आयोडीन क्या करता है, आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्शन करके कौन सा कलर देता है, ब्लूइश ब्लैक कलर देता है, ओके। तो जब ये क्या है, स्टार्च इन दोनों के अंदर प्रेजेंट है, ओके, हमने स्टार्च सॉल्यूशन लिया था और अब ये आयोडीन की ड्रॉप्स डाली है, तो हम क्या है कुछ टाइम बाद देखेंगे तो वो कलर क्या हो जाएगा, वो कलर हो जाएगा ब्लूइश ब्लैक कलर, ओके। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों टेस्ट ट्यूब का कलर क्या है, ब्लूइश ब्लैक हो गया, ओके। अब हम क्या है, इस एक्सपेरिमेंट को कुछ टाइम के लिए रख देंगे, कुछ टाइम के लिए रख दिया। अब ये दोनों टेस्ट ट्यूब अभी क्या है, सेम कंडीशन में है, बट जो A टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सलाइवा। अब ये सलाइवा क्या करेगी, सलाइवा क्या करेगी, स्टार्च जो इसके अंदर प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करेगी, उसका ब्रेक डाउन करेगी तो क्या बना देगी, वो उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगी, ओके। तो जैसे कि हम देखेंगे थोड़े टाइम बाद, तो B जो है, B एज इट इज रहेगा, B के अंदर कलर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, B जो है वो कैसा रहेगा, ब्लूइश ब्लैक, ओके। बट जो A है वो हमें फिर से मिल्की कलर का दिखाई देगा, वो हमें फिर से व्हाइट कलर का दिखाई देगा। अब ये व्हाइट कलर का हमें क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ स्टार्च का ब्रेकडाउन हो गया। सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट था, सलाइवरी एमाइलेज, ओके, जिसको क्या कहते हैं, टाइलिन। उस टाइलिन ने क्या किया, स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया सिंपल शुगर में, ओके। तो हमारा ये ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि B जो है वो तो रहेगी ब्लूइश ब्लैक, बट जो A है उसका कलर क्या है, व्हाइट हो जाएगा। उससे क्या पता चलेगा कि हमने जो A जो लिया है उसके अंदर जो सलाइवा ऐड की थी उसने स्टार्च का ब्रेक डाउन कर दिया, ओके। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का हमारा कंक्लूजन क्या होगा, हमारा ये कंक्लूजन होगा, इन द टेस्ट ट्यूब A द सलाइवा एक्ट्स ऑन द स्टार्च एंड ब्रेक देम डाउन, ठीक है। A के अंदर क्या प्रेजेंट थी, सलाइवा, और सलाइवा ने स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया, स्टार्च का ब्रेक डाउन करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल शुगर में, ओके। Whereas in test tube B, where no saliva is present, the starch is not broken down, okay? तो फिर जो B का कलर है वो कैसा रहेगा, वो ब्लू रहेगा। तो इससे हम क्या कहेंगे, saliva has enzyme which can digest starch and convert into carbohydrate, okay? तो okay students, Download eSaral app. Learning made simple for class 10th, JEE and NEET.